धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा वर्षानी 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक नमानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसी की पूजा कार्तिक मास का हमें संपूर्ण फल मिलता है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के अत्यंत प्रिय है तुलसी, और तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं करते। 56 प्रकार के भोग बनाकर क्यों भोग लगाए, पर भगवान उस भोग को नहीं पाते। सिर्फ एक पत्ता तुलसी का भोजन में रख कर भोग लगाने से आपकी पूजा सफल हो जाती है और भगवान प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मित्रों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान श्री हरि विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी ने बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता का प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। वह स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमारे घर में पौधा होना आवश्यक होता है। तुलसी को रोज जल देने से और तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए हम जानते हैं। इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगी, हे स्वामी, मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व तथा तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व क्या है? रोज तुलसी जी में जल चढ़ाने से तथा शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाना चाहिए? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी को जल देने तथा तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रातः जल और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्ष तक तुलसी के पास दीपक जलाने तक का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत ही बड़ी नदी थी। इस नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। इस नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले थे तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार्य कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव भी अपने पति को अपमानित करती, अपने पति के लिए कुवाच कहती, पति को भयंकर दुख देती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम व्यवहार से बात नहीं किया। पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं काम भाव में उत्पन्न होकर के निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में, कभी किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर के सुंदर पुरुषों की राह देखती रहती थी। किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन हर दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा, इसलिए तुम अभी से यह सब बुरे काम करना छोड़ दो। तब उस दुराचारी स्त्री ने कहा, न जाने किस पाप के कारण मुझे तो भिखमंगे के साथ मेरा विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने पाप ही किए होंगे, जिस कारण से मुझे ऐसा पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा तो पूरी कर नहीं सकता,
मुझे विवशता के कारण तेरे साथ झोपड़ी में रहना पड़ता है, दीक्षा में लाया हुआ भोजन खाना पड़ता है और अब अधिक मुझसे और कष्ट सहन नहीं होगा, इसलिए मैं तुझे एक दिन छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी, तेरे साथ नहीं रहूंगी। तेरे साथ रही तो इस जन्म में भी मुझसे पाप ही होगा, इसलिए अब मैं किसी अन्य पान पुरुष से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अशब्द न कहो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के साथ जाती है उससे अहित ही होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। उस दुराचारी पत्नी ने कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, भीख मांग कर खाते हो और मुझे भी जूठन खिलाते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जाता है और तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ घर में रहने से अच्छा है कि मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार उस हरि दीक्षित की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचन से अपने पति को अनादर किया और उसे अपमानित किया है। कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो पत्नी अपने पति का अनादर करती है, अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो उस दुराचारी स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचारणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। मन काम वासना से भरा हुआ था। वह स्त्री सुंदर काम की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीतने के बाद भी उस स्थान पर कोई भी पुरुष नहीं आया। वह स्त्री अत्यंत दुखी हो गई और मन ही मन बातें करने लगी और जोर जोर से विलाप करने लगी। इधर उधर देखने लगी और कहने लगी, आज तो मेरा पूरा परिश्रम व्यर्थ हो गया। खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें करने लगी। आज कोई भी पुरुष नहीं आया, आज की रात कैसे बीतेगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का भोग करेगा? मेरी जवानी और मेरी सुंदरता तो अकारण ही नष्ट हो रही है। कोई भी पुरुष इतने सुंदर शरीर की कामना नहीं करता। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मुझे अपनाएगा? कौन मेरा साथ भोग विलास करेगा? पति तो मूर्ख है ही, पर मुझे लगता है कि इस संसार में सारे पुरुष मूर्ख भरे पड़े हैं। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा है। इतनी सुंदर है कि मुझे देवता भी पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार तो पापी और उल्टा लोगों से भरा पड़ा है, जो मुझ अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री को दुर्लभ कर रहा है। हे भगवान, कोई सुंदर और बलवान पराक्रमी हो जो मेरे पास भेजो, चाहे मेरा भक्षण भी कर ले, मैं खुशी खुशी उसे आलिंगन करूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक शेर निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जग गया और उछलकर उस स्त्री के भर करने के लिए उसके पास आ गया। उस शेर का नाम था धनशक। उसका रूप अत्यंत भयानक था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी, जो अंधेरे में भी चमकती थी। उसके जबड़े में लंबे दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहरी गर्जना पूरे वन में गूंजती थी, जिससे आसपास के जीव डर के छुप जाते थे। धनशक की लंबी पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी मसल्स बलिष्ठ जांघों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। धनशक का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिससे वह एक ही झपटे में अपने शिकार को धराशायी कर सकता था। उसकी नाक से बार बार गर्म हवाएं निकलती, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में। धनशक की एकमात्र लक्ष्य था उन पापियों और दुराचारियों लोगों का भक्षण करना था, जिन्हें उनकी नियति ने उसे सौंपा था। शेर को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह डर के थर थर कांपने लगा। शेर ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे शेर, तू यहाँ किस लिए आया है? तू क्यों मुझे मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रीतम कर रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह शेर क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे शेर, तुम कौन हो?
मुझे सच सच बताओ, किस कारण से शेर की योनि प्राप्त हुई और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। वह धनसक नाम का शेर कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत सुनाता हूँ। से मुझे शेर होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में अम्ल पहाड़ नाम का एक नदी बहती थी। उस नदी के तट पर मुनि परक नगरी वसी हुई थी। वह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध थी। वह एक ब्राह्मण का परिवार निवास करता था। मैं उस परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ भवन और धार्मिक अनुष्ठान का पालन करते थे। शेर ने आगे कहा, हे स्त्री, मैंने अपने किशोरी अवस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में पारंगत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, मेरे मन में धन की लोभ अनेक यज्ञ और आयोजन किया। वह यज्ञ धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं थे, बल्कि धन संग्रह के लिए थे। मैं उन पापियों के लिए भी यज्ञ करता था जो धर्म से दूर थे, धर्म के मार्ग में भटकते हुए थे। मैंने उन वस्तुओं का भी दान स्वीकार किया जिन्हें ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभी हो गया था, मैं ऋण के बहाने दूसरों से धन लेता और फिर कभी उसे वापस नहीं करता। मैंने अनेक प्रकार के छल कपट किए और इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गईं और मुख के दांत गिर गए। परंतु धन का लोभ अभी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। उस शेर ने अपने दुख भरे स्वर से आगे कहा, एक दिन मैं धन की लालच में नदी के किनारे गया। वहां अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा और सभी को मिलकर के झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के देवी देवताओं का पूजन किया। उसके ही केवल अधिक से अधिक धन कमाना, धन को प्राप्त करना। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। उसी दिन मैंने काफी धन एकत्रित किया, इसलिए लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मैं उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी पता नहीं कहां से एक सर्प मेरे पास आया। मैंने उससे भगाने की कोशिश किया, किंतु वह क्रोध में आकर मेरे पैर में काट बैठा। मैं मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए, मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यम के दूत प्रकट हुए, काले और भयंकर रूप वाले थे और उनके हाथों में जंजीरें थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी की ओर ले गए और यमपुरी में यमराज के सामने खड़ा कर दिया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे थे और चित्रगुप्त को आदेश दिया, वह मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, यह ब्राह्मण, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम वेदानंद था, इसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा है और झूठे मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ किया और भगवान का अपमान किया और धन के लालच में धर्म से दूर रहा। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए यह पापी ब्राह्मण नरक के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, ये वहां जाकर अपने कर्मों का भोग भोगेगा। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैं वहां की यातनाएं सहन कर आत्मा को भयंकर पीड़ा सहन करनी पड़ी। अनेकों वर्ष की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे शेर का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। धनसक ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैं इस संकल्प लिया हूँ कि मैं कभी भी महात्मा, साधु, पुरुषी, सती स्त्री का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल जाएगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस शेर ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है।
इसलिए तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस शेर ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापिन स्त्री को मारकर उसे खा लिया। उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उसने पापिनी स्त्री को उठाकर स्वयं यमपुरी ले गए। वहां पर वह यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किया है, इसने व्यभिचार किया है, इसने अपने की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास करती रहती थी। इसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और फिर वह दुराचारी स्त्री यमराज से कहने लगी, मेरे पापों के लिए क्षमा करें, यह अनजाने में पाप किया है, कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। यमराज कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किया है वह अत्यंत निंदनीय है। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग विहार करती है, उससे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से, स्त्री को ले जाओ और उसे भयंकर नरक में डाल दो, यह उसी के योग्य है। फिर यम के दूत उसे स्त्री को नरक में ले जाते हैं। फिर अनेक वर्ष तक उस स्त्री को जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रोरक नाम का एक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उस अनेक वर्ष तक अलग अलग नरकों में डाल दिया गया। नरक में कष्ट भोगने के बाद वह महापापिनी पुनः पृथ्वी लोक पर एक अत्यंत गरीब दुखी के घर में जन्म लिया। जन्म से ही उसके माता पिता चल बसे, जिस कारण से वह अपने जीवन यापन के लिए एक कोठे में चली गई और वहां वैश्य काम करने लगी। वह फिर से अपने अनेक पाप करने लगी, वही व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के साथ विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करते हुए वह एक एक दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य में अंतपुर में चली गई। वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम पर एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियां वहां पर तुलसी में जल चढ़ाती हुई, मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी में फेरे लगाती और शाम को दीपक जलाती हुई देखकर उस पापीन स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वह वहां पर निवास करने वाले एक साधु से उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, ये कौन सा पौधा है और यहाँ स्त्रियां इस पौधे पर रोज प्रातः जल देती हैं और कोई मंत्र का उच्चारण करती हुए फेरी क्यों लगाती हैं और शाम को दीपक क्यों जलाती हैं? तब उस साधु ने कहा, हे कल्याणी, ये अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसे दर्शन मात्र करने से सभी संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देते समय ये 3 शब्द का मंत्र उच्चारण करें, ओम वृंदाय नमः करते हुए फेरी लगाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नाश होते हैं। उस साधु की बात सुनकर उस स्त्री को प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापी स्त्री भी इस पौधे में रोज नित्य जल देते हुए 3 शब्दों का मंत्र उच्चारण करे, ओम वृंदाय नमः के साथ फेरी लगाए, शाम को इसके पास दीपक जलाए तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे क्या? वह साधु कहते हैं, हे पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हो तब भी उसके पाप नष्ट होते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप भी तुलसी को रोज मंत्र के साथ जल अर्पित करें और तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट होते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से यह प्रश्न पूछ रही हो? वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं पापिनी हूँ, मैं व्यभिचारिणी हूँ। मैंने व्यभिचार किया है तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए।
साधु जी कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम रोज नित्य मंत्र के साथ जल अर्पित करना और तुलसी के पास दीपक जलाओ, तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। उस साधु की बात सुनकर उस पापिनी स्त्री ने वही किया। उसने तुलसी को जल अर्पित करते समय मंत्रों का उच्चारण करती और फिर फेरी देती और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती थी। इस प्रकार वह स्त्री नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। उसी समय उसके हृदय बैठ गया और उसकी मृत्यु हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। फिर वहीं पर यमराज के 2 दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए आए। उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही वह स्त्री को पास में बांध कर ले जाने लगे, भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हो गए। पार्षद अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर में स्वर्ण प्रकाश की किरणें निकल रही थी, जो चारों ओर अंधकार दूर कर रही थी। उनके रूप इतने मोहक और दिव्य थे कि उन्हें देखकर कोई भी अपने मन श्रद्धा से भर जाता। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्न जड़े और रेशमी थे, जो नीले और सुनहरे रंग के चमक रहे थे, मानो स्वयं वैकुंठ के सौंदर्य उन व्यक्तित्व में समाया है। उसके कानों में सुनहरे कुंडल झूल रहे थे, जिससे दिव्य संगीत की ध्वनि प्रतीत हो रही थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी, जो उनकी दिव्यता का सूचक थी। वे दोनों विशाल कद और बलिष्ठ थे। उनके हाथों में दिव्य गदा थी, अन्य और धर्म की शक्ति का प्रतीक था। वह स्त्री धर्म और शक्ति का प्रतीक था। वह उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, जिससे उसके पाप नष्ट हो सके, उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बना सके। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे यमदूत, इस स्त्री को आप यमलोक नहीं ले जा सकते हैं। तुम इसे छोड़ दो, यह नरक जाने की योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश में ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहते हैं, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापिन स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोलते हैं, हे यमदूत, तुम सत्य कहते हो। एक ऐसा भी पुण्य है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं, उन्हें अपने जीवन में प्रातः स्नान करके रोज वृंदाय नमः के साथ तुलसी का जल अर्पित करती थी और संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया करती थी। यमदूतों ने चकित होकर पूछा, हे पार्षदों, क्या केवल तुलसी में जल अर्पित करने से और तुलसी के समीप दीपक जलाने से उनके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? हे भगवान विष्णु के पार्षदों ने गहन दृष्टि से यमदूतों की ओर देखा और समझाते हुए कहा, तुम इस बात को नहीं समझते। यमदूत, तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है और जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलाता है, वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अत्यंत गुना बढ़ जाता है और यह न केवल उनके पापों को नष्ट करता है, बल्कि उन्हें स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी की पूजा किया और दीपक जलाया है, दीपक प्रज्वलित किया। इसी कारण इसके सारे पाप जलकर राख हो चुके हैं। अब यह नरक जाने की योग्य नहीं है। यमदूत ने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कहते हैं, हमें इसके भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह भगवान विष्णु के अप्रिय भक्त है तो हम इसे कैसे नरक ले जा सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर से कहा, इसलिए तो हे यमदूतों, अब तुम लौट जाओ। तुलसी की सेवा की है और उसे दीपक रोशनी में अपने सारे पापों को कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा, जहां इसका स्वागत होगा। अब स्वर्ग कारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूत को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमदेव से सारा वृत्तांत सुना दिया। भगवान के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग ले गए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी को जल और तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देवहीमहि च विद्महे विष्णु प्रिया च वैत्तमहे तन्नो बृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़े से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी कि वह मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करता है। 10,000 गुना 10,000 गोदान से भी ज्यादा फल होता है वही तुलसी पात्र के दान से पा लिया जाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख पर तुलसी पात्र का जलपान करता है वह संपूर्ण पापों को मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है तो वह मनुष्य के भीतर ऊर्जा नकारात्मक शक्ति का करती है और सकारात्मक का संचार होता है। यह आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करती है और घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करती है। दीपक का प्रकाश अंधकार के ज्ञान को दूर करता है और अज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर भक्ति और पवित्रता का उत्पन्न होता है, जिससे उनकी भक्ति का ज्ञान और शक्ति बढ़ती है। यह मान्यता है कि जब व्यक्ति दीपक तुलसी के पास दीपक जाके उसकी आरती करता है, शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और ज्ञान शक्ति बढ़ती है। मानता है कि जब व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन संध्या समय में तुलसी के पास दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र घर के नकारात्मक को दूर करता है और भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक माना जाता है, लेकिन यदि संभव ना हो तो तिल के तेल का भी दीपक जलाया जाता है। तिल के तेल के दीपक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उसे 7 जन्मों का पुण्य मिलता है और वह कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। उसके घर में परिवार में हमेशा सुख समृद्धि शांति खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृ दोष और ग्रह दोष और काल सर्प दोष जैसे बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और जन्मांतर के पापों का नाश करता है। इससे आत्मा की शांति मिलती है और व्यक्ति को सतगति प्राप्त होती है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता और वह सीधे भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता है, हमेशा समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी को जल और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया। आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, जय माँ तुलसी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार।